फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग इसरा चित्ती ब्लॉग। तो आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी का ब्लॉगिंग ना मैंने बहुत लेट से शुरू किया है, बहुत ही ज़्यादा लेट से। आपको मेरी खिड़की से बाहर का आप देखोगे ना तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ मैं कितनी लेट से शुरू कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ अभी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो अभी तो क्यों लेट हो रहा है ये सब आपको आगे देखने को मिल जाएगा। अभी मैं बस इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखा था कि श्री कृष्ण को जन्म कैसे सही तरीके से कैसे देना चाहिए, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने उठ के शाम की पूजा वूजा कर ली है और अब मैं बस इस समय से ही शाम के 7 बजे से कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में जुट चुकी हूँ। और ये रिद्धि बार बार दिखा रही है कि उसने भी जन्माष्टमी की ये एक कलश टाइप का बनाया है जिसमें माखन है। तो ये देखो इस तरीके से मुझे अपनी टोकरी को डेकोरेट कर लेना है और इसके बाद इसमें क्या क्या करेंगे सब दिखाएंगे। तो अभी आपने देखा, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग नहीं, रात हो गई है। आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा मेरे सर में सुबह से पेन हो रहा था। और एक और मुसीबत आ गई थी कि सुबह से मेरे यहाँ लाइट ही नहीं थी। सुबह 7 बजे गई है, शाम को 5 बजे आई है लाइट। उस वजह से ना भी मेरे मतलब और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तबीयत ख़राब होने में क्या है, मेरा बस सर दर्द होता है क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। इस वजह से मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था और बहुत सारे रीज़नों के कारण ना आज मैं खूब रोई हूँ। अब क्या रीज़न है वो चीज़ तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं बहुत परेशान थी कल रात से लेके अभी तक में। तो इस वजह से मेरा सर दर्द होने लगा और आज का दिन मेरा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। बट जन्माष्टमी के दिन की इतनी तैयारी, मतलब इतना सोचो ना कि ये करेंगे वो करेंगे और फिर तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है। सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ कि मुझे तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं हर फेस्टिवल को बहुत दिल से मनाती हूँ और हर बार कुछ अलग कुछ नया करना चाहती हूँ। बट जब ये मेरे सर में दर्द हुआ ना, जब मैं सुबह उठी हूँ ना तब से मेरे दर्द हो रहा था, तो मुझे पता था कि आज मेरा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही होगा। और देखो इतना ज़्यादा गड़बड़ है, मतलब मेरे सर में अभी भी इतना ज़्यादा दर्द है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि शाम को 6 बजे तक मैं अपने सारे दिनचर्या को करने के बाद मैं शाम को 6 बजे, मतलब कि थोड़ी देर लेट गई थी, फिर शाम को 6 बजे उठी कि अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील करूँगी। बट सच बताऊँ अभी भी कुछ भी अच्छा फील नहीं कर पा रहे। इस वजह से मैंने ये ड्रेस पहनी है। मैंने सोचा था मैं बहुत सारी रील बनाऊँगी आज, बहुत अच्छे मतलब कुछ अच्छा सा वेयर करके बहुत अच्छे रील बनाऊँगी, बट कुछ नहीं हो पाया। सब बेकार हो गया। मेरी कुछ गलतियों के कारण मेरा आज का दिन पूरा गड़बड़ गया है, अब जिसका मुझे बहुत पछतावा है। बट क्या करें, जो बीत गया सो बीत गया। अब जो है कुछ टाइम है उसमें मैं कुछ अच्छा करूँगी। और देखो इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी बारिश होने के बाद भी बहुत गर्मी हो रही है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। अभी शाम की पूजा वूजा करने के बाद अभी आपने देखा मैं टोकरी सजा रही थी। तो टोकरी मैंने इसलिए सजाई थी क्योंकि मैंने एक रील इंस्टाग्राम पे रील पे देखा था कि कृष्ण जी को जन्म देने का सही तरीका क्या है। और फिर जब मैंने उसको देख लिया ना तो मैं जैसे करती थी हर बार उस तरीके का ना करके मैंने इस तरीके का सोचा और इसकी भी मैंने पूरी तैयारी कर ली थी और सारी चीज़ें ला के रख लिया था क्योंकि कल तो मैं दीदी क्या मतलब लखनऊ गई थी, इस वजह से मुझे पता था कि मैं कल कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो वही उसी तरीके से मैंने जिस तरीके से देखा है वो सब अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि मैंने किस तरीके से कृष्ण जी का जन्म मतलब किया है। तो उस तरीके से मैंने टोकरी डेकोरेट करके सारे अच्छे से रख दिया जैसे उस रील में देखा था। तो और पूजा पाठ भी अभी शाम की भी कर ली और अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि
किचन में भी कुछ कान्हा का बर्थडे है तो कुछ तो स्पेशल बनना ही है। तो स्पेशल नहीं, मेरे यहाँ तो हर साल जो बनता है वही बनेगा। ये मेरे मायके से ही मतलब रीति चली आ रही, यही चीज़ वहाँ पे भी बनता था। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी, जो कि मम्मी ने काट दिया है कद्दू, और सेवई बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे। और हर साल मैं 12 बजे के बाद नहीं खाती थी, लेकिन मैं इस बार खाऊंगी, क्योंकि सच बात है जब कान्हा का जन्म ही हो गया और वहाँ से 12 बजे के बाद व्रत ही ख़त्म हो गया, तो उसको कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं। उनके जन्मदिन की खुशी मनानी चाहिए। तो चलो, पहले तो सबसे पहले मैं सोची कि इसको सब्ज़ी छौंक दूँ और उसके बाद मैं करूँगी रूम की डेकोरेशन कान्हा के बर्थडे की। तो और क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है। कभी ऐसा नहीं होता था, कभी ऐसा नहीं होता था, बट इस साल हुआ है, इतने सालों के बाद। मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं, इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मजबूरी सब कुछ कराती है और सब कुछ कराती है। तो बस अब चलते हैं, पहले सब्ज़ी छौंक देते हैं, फिर रूम डेकोरेट करेंगे, फिर भगवान का मुझे प्रसाद बनाना है वो बनाएंगे, और फिर आगे कोई काम करेंगे। सोचेंगे लास्ट में अगर मुझे मेरे अंदर इतनी क्षमता रही तो मैं सारी ज़रूर वेयर करूँगी और 1-2 रील आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, और जो भी मेरे ब्लॉग में नए आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी कर दो। तो बने रहो मेरे ब्लॉग पे, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फैमिली, इधर मैंने धीमी आंच में कद्दू छौंक दिया है, और इधर सेवई के लिए भी चढ़ा दिया है दूध को, और इधर पहले मैं अपनी आधी कप चाय पी। तो फैमिली अब आ गए रूम में, और अब चलेंगे रूम के डेकोरेशन करने। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मेरी लगी हुई थी रूम में, क्योंकि रूम मेरे घर में ना आपको कोई भी वॉल खाली नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिपकी ही मिलेगी। जैसे कि वो देखो, वो वॉल में पूरा स्लोगन चिपका रखा है पापा ने, एक से एक। तो कुछ ना कुछ चिपका मिलता है, तो हमें खाली दीवार नहीं मिलती। इस वजह से मुझे अपने बच्चों की फ़ोटोज़ को एक दिन के लिए यहाँ रखना पड़ा है। और डेकोरेशन शुरू हो चुकी है, तो फाइनल डेकोरेशन जब हो जाएगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। सो फैमिली, इधर डेकोरेशन हो चुकी है, और ये इधर इसमें मैंने कान्हा जी को रखा है, और ये देखो ये है मेरी फाइनल डेकोरेशन। तो मैंने कुछ ख़ास तरीके से नहीं किया है, जो था मेरे पास बस उसी से सजा दिया। और तबीयत ना ठीक होने की वजह से बहुत अच्छे से कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन जितना किया पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ किया है। तो कुछ चीज़ें मतलब ये जो लड़ियाँ दिख रही है ना, ग्रीन और येलो कलर की, ये तो मैंने 2 दिन पहले ले आया था, और मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी। ये और एक कैलेंडर जो राधा कृष्ण का था, ये लाया था मैंने। तो ये पंखा चला दो। सो फैमिली, मैं भी नहा धो के हो गई हूँ तैयार, और सारा काम मैंने कर लिया है। और मेरे आओ दर्शक आओ, कुछ एक 8 दर्शक आ गए हैं। मम्मी पापा सो चुके हैं, और बस 2-3 आए। आज दीदी को हमने सोचा तो राधिका बनाएंगे, तो राधिका नहीं, एक थी चुड़ैल बन गई है। देख लो, मैंने जो सूट उतारा उसी की साड़ी पहन ली, इसने काजल लगा लिया जल्दी जल्दी, लिपस्टिक नहीं लगाया ना। ओहो, अब इसको याद आया कि इसने लिपस्टिक नहीं लगाया। ओहो हो। मेकअप कर लिया रात को, फिर सुबह को मेकअप करके जाओगे स्कूल में। अरे राम रे, तुम तो बड़ा स्कूल को सीरियस से लेती हो। तो देखो कान्हा जी वो उधर तैयार बैठे हैं, बस 12 बजे में 5 मिनट बाकी है। अब चलते फटाफट पूजा। और ये आए हैं एक चीफ गेस्ट, ये मतलब सुबह से लेके अब आए हैं कमरे में देखने, वो सेटअप ऐसा है, इनको कोई मतलब नहीं है। अभी आरती गाएंगे, बस आरती गाने के लिए आते हैं, क्योंकि आरती इतनी टफ होती है ना, हम तो नहीं गा पाते भाई। तो इसलिए हमने सोचा है, वंश ने रिद्धि को ब्लूटूथ गिफ्ट किया था, इसी पे बजेगा मेरा। तुम्हें आती है आरती? वंशु सीरियस है, वंशु अब सीरियस हो रहा है ना वंशु? जैसे आप तो चलो लेट नहीं करते, पूजा के 5 मिनट बाकी है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, और तब तक पूजा मतलब हाँ टाइम हो जाएगा। हाँ हटो हटो। तो चलो, सुंदर लग रही है ना मेरी मंदिर, इतनी जल्दी में किया है, और कुछ भी नहीं, बस हम घर उस दिन बाजार गए थे ना, तो ये लड़ियाँ ले आए थे, बाकी सारी चीज़ें मतलब कि घर की रखी हुई है। बैलून भी रखा, तब की बार तो बैलून ही लाना भूल गए थे। नहीं तो मैं पूरे रूम में बैलून सजाती, लेकिन अब की बार ऐसे ही थोड़ा सा कर लिया। और सबसे सुंदर ये
मुझे तस्वीर लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। तो चलो फटाफट पूजा पाठ करते हैं। अब मेरा कैमरा देखो किसके हाथ में होगा, उल्टा सीधा होता रहेगा, है ना। मेरे हाथ में, इसके हाथ में बिल्कुल नहीं रहेगा, बस इसके हाथ में होगा। सो फैमिली, जैसे कि मैंने दिखाया था कि 12 बजे में बस 5 मिनट बाकी है और 12 बज चुका था, तो बस अब शुरू हो गई है जन्म देने की तैयारी। तो इधर मैंने अजीत को घंटी और रिद्धि को, मतलब अजीत को घंटा और रिद्धि को घंटी दी है बजाने के लिए, और मैं तैयारी में जुट गई हूँ। पहले मैंने दिया नहीं बनाया था, इसलिए मैंने पहले दिया बनाया। और ये देखो मैंने कुछ इस तरीके से कृष्ण जी को अजीत के सर पे दिया, जैसे वो उनके पिताजी उनको लेके आए थे ना, वैसे बस उसी फील के साथ। बस अब इधर मैं जन्म दूंगी तो आपको दिखाती हूँ कि क्या मैंने देखा था ऐसा। तो इस तरीके से पूरी टोकरी में उसको डेकोरेट कर लेना है। उसके बाद उसके अंदर खीरा, केला और सेब रख के फूलों के साथ कृष्ण जी को उसके बीच में रखना है। वो अभी आपको ओपन होगा ना तो दिखाते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से इसके बीच में कान्हा जी को रखा गया है। और इस तरीके से अब की बार मैं जन्म देने वाली हूँ। तो इधर देखो ये है हमारे कान्हा जी खीरे के बीच में। वैसे तो मैं हर साल खीरे के अंदर रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इस तरीके से इनको देखा, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे देख लिया था ना कि सही तरीके से इस तरीके से जन्म देना। तो बस मेरे माइंड में वही भरा हुआ था कि क्या मैं जो करती थी उस तरीके से नहीं किया जाता है, तो मैं इस तरीके से कर रही थी। लेकिन मैंने बहुत सारे रील्स में देखा, नहीं मैं जिस तरीके से करती हूँ उस तरीके से भी किया जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनके जन्म का इम्पोर्टेंस है। और फिर उसको सिक्के से खीरे को इस तरीके से काट दिया जाता है, चाकू और छुरी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बस सिक्के से करते हैं। तो इस तरीके से जन्म देने के बाद मैं उनको पंचामृत में उनका स्नान कराती हूँ। तो मैं खूब अच्छे से मूर्ति को पंचामृत में स्नान करा रही हूँ। और इस तरीके से मल के स्नान करने के बाद सादे जल से भी उनको स्नान कराते हैं और उसी पंचामृत में कराते हैं, जिससे कि उनका जो स्पर्श है ना तो वो इधर उधर ना जाए। और फिर मैंने पंचामृत, और मैं हर साल आपको बताती हूँ कि मैं अपने आंचल से ही कान्हा जी को पोंछती हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैंने देखा है कि किस तरीके से किया जाता है। अभी भी मैं पूरे परफेक्ट तरीके से तो नहीं कर पाती, जितना मुझे आता है मैं बस उसी तरीके से कर पाती हूँ। मुझे बताने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरी सासू माँ इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी ये मतलब कि इन्वॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये सारी चीज़ों को नहीं किया है। तो मुझे जो भी करना होता है वो सारी चीज़ें अकेले, और मैंने जो भी अपने मैके से देखा है बस वही चीज़ें करते हैं। जब आपको कोई बताने वाला नहीं होगा तो आप क्या ही करोगे, इसी तरीके से कर पाओगे ना जिस तरीके से आपको आता है। तो बस मैं भी बस उसी तरीके से कर पाती हूँ जितना मैंने देख रखा है, या जो मतलब मैंने पहले देखा है, जो मैं वीडियोस वगैरह में देख लेती हूँ, मैं उन्हीं सब चीज़ों से सीखती हूँ और उन्हीं को देख के ही मैं कुछ करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने देखो करने के बाद उनको खूब अच्छा सा एक वस्त्र लाई थी मैं, मतलब ऑरेंज था, पिंक कलर का था, तो बहुत ही सुंदर सा लग रहा था मुझे। तो मैंने वो ड्रेस उनको पहना दिया है और उसके बाद इनका श्रृंगार कर देंगे। इनका श्रृंगार में वही उनके मुकुट और माला और सारी चीज़ें, जो श्रृंगार का पूरा सेट मिलता है ना, वो उससे और चंदन का टीका उका लगाने के बाद मैं उस तरीके से इनका श्रृंगार कर रही हूँ। मुझे ये सारी जो ये कृष्ण जन्माष्टमी है, ये सारी चीज़ें या कोई भी फेस्टिवल मनाना इतना पसंद है ना कि मैं किसी भी हालत में रहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ही बहुत करूँगी लेकिन कर देती हूँ, जिससे कि कभी मेरे बच्चे ये ना कह पाए कि वो इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं। क्योंकि जितना मैं जानती हूँ अपने घर से, उतनी चीज़ें तो मैं अपने बच्चों को मतलब कि सिखा के ही रहूँगी कि हाँ, ये सारी चीज़ों की भी अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंस होती है। क्योंकि देखो आम ज़िंदगी तो आदमी जी लेता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को भी मतलब कि मतलब ख़ास मतलब होता है ना,
खास करते हैं लोग और पूरी दुनिया में किया जाता है। अगर केवल मेरे घर में नहीं किया जाएगा तो मेरे बच्चे मुझसे सवाल तो करेंगे ना, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को नहीं मतलब कि छोड़ती हूँ बिल्कुल भी, चाहे मेरी हालत कैसी भी रहे। और देखो इस तरीके से मैं इनका मुकुट, अब की बार ना मैंने ऐसे लाया, वैसे मैं हर बार पगड़ी वाला लाती, लेकिन मैंने इधर 2-3 सालों से पगड़ी वाला लाया, तो मैंने सोचा चलो कुछ इस तरीके से भी ले आते हैं, इस तरीके का भी थोड़ा सा दिखाते हैं। तो और ये देखो मैंने भोग वोग लगा के कृष्ण जी को सजा के पूरा उसको वो करने मतलब कि सब चीज़ें कर लिया है। और इसके बाद अब मैं करूँगी आरती। तो आरती भी अगेन मुझे बहुत टफ लगती है। मेरे शायद मुँह से सही सही वर्ड नहीं निकलेंगे, इस वजह से मैंने ना अपने ब्लूटूथ में कान्हा जी की आरती को लगा लिया है। और फिर उसके बाद हम सबको मिलके आरती कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी गलती ना हो। जहाँ मैं नहीं बोल पाती हूँ ना उनकी आरती को, तो वहाँ मैं साइलेंट ही रहती हूँ, जो लाइन मुझे आती है ना बस वो ही मैं गाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी मंदिरों में देखा है, बड़ी बड़ी मंदिरों में भी मैंने देखा है कि इस तरीके से आरती की जाती है। भाई उनको तो आती होगी, लेकिन मेरी तो मजबूरी है कि मुझे आती ही नहीं है। और कान्हा कृष्ण का ये पोस्टर आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताना। मैं ना इस बार ही लेके आई हूँ, थोड़ा सा भरा भरा लगे इस वजह से। तो ये और मेरे कान्हा जी आपको कैसे लग रहे ये भी बताना। और मैंने बहुत सारे बैलून गाइस फुलाए थे, लेकिन सारे बैलून ना फूट गए। धीरे धीरे करके रूम में फ़ैन चल रहा था ना, तो सारे बैलून धीरे धीरे करके फूट रहे थे। एक एक डेकोरेशन निकल रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि टेप का ना वो थोड़ा सही नहीं था इसलिए। और देखो मैं और अजीत और सब कोई मिल के आरती करें। इधर वंश ना मेरे कैमरे को पकड़ा हुआ है, क्योंकि वंश ने पूरा व्लॉग शूट किया है। क्योंकि मैं तो पूजा पाठ करी थी तो मैं कर नहीं सकती थी, इस वजह से वंश ने ही किया है सारा। तो कैसा आज ये जो मैंने सजाया ये कैसा लग रहा है। मैंने कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन हाँ अगली बार कोशिश करूँगी कि और भी अच्छे से कर पाऊँ। और मैं ना आरती तो करी थी, मुझे पता नहीं क्यों सूना सूना सा लग रहा था, तो मैं सोच रही थी कि क्या मिस हो रहा, तो मैंने ना घंटी नहीं ली थी, तो घंटी लिया। फिर घंटी के साथ आगे की आरती को कंप्लीट किया। और बस इस तरीके से हम सब। और रिद्धि को देखो, रिद्धि को तो इतनी मज़ा आ रही थी ना, बस इधर से उधर उधर से इधर ही कर रही थी वो। और ब्लूटूथ का तो वो ना इधर से उधर कर रही थी ना, मतलब गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन क्या ही कर सकते, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे उस समय। तो इधर देखो मैंने और भोग में भी कुछ चीज़ें अपने से बनाई है, जैसे पंजीरी बनाई है, और मैंने पंचामृत बनाई थी, सिंघाड़े का आटे का हलवा बनाया था। और जो खाना बनाया था पहले मैंने कान्हा जी के लिए निकाल दिया था। और कुछ कुछ गलतियाँ होती हैं, तो उसके लिए मैं कान्हा जी से माफ़ी मांग लेती हूँ कि हाँ बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती होंगी जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझसे हो जाती है। तो क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। और इधर देखो अजीत ने भी आरती अपनी कान्हा जी को दिखा ली है। और अजीत के सपोर्ट से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि अगर वो इतने सपोर्टिव नहीं होंगे तो शायद मैं अकेले के बल पे इतना चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। मुझे और तो सपोर्ट मिले या ना मिले, लेकिन हाँ पति का और बच्चों का सपोर्ट मिल जाता है, इससे मेरी सारी चीज़ें बहुत ही ईज़िली तरीके से हो जाती है। और ये देखो हम और अजीत दोनों लोग मिलके कान्हा जी को झूला झुला रहे हैं। और बस कान्हा जी से यही प्रार्थना है कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं और मेरे पूरे परिवार वाले को खूब सुख समृद्धि दें। जो हो गई समाप्त, और मैंने जल्दी जल्दी किसी तरीके से ये साड़ी पहन ली, कोई भी ब्लाउज पहन लिया, लेकिन बस सुबह से एकदम भी पूजा पाठ उस तरीके से नहीं हो पाया था, तो मन बहुत विचलित हो रहा था। तो अभी तो हो गया पूजा पाठ, सारी चीज़ें देखो कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आज अभी ब्लॉग में यहीं एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। तो आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो, मज़े करो, और कान्हा जी को याद करते रहो, और सबका ध्यान रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतनी, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।